अच्छा बोलने की कला डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक और व्यवहारिक पुस्तक है जिसमें व्यक्ति को एक कुशल वक्ता बनने के लिए आवश्यक तकनीकों और कौशल का वर्णन किया गया है। कार्नेगी ने अपनी इस पुस्तक में विभिन्न सिद्धांतों और उपायों के माध्यम से बताया है कि किसी भी प्रकार की प्रस्तुति या वार्तालाप को कैसे सफल बनाया जा सकता है। पुस्तक के मुख्य अंश इस प्रकार हैं। आत्मविश्वास की भूमिका। कार्नेगी कहते हैं कि आत्मविश्वास किसी भी सफल वक्ता की पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। यह पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि यदि आप अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं तो आप किसी भी श्रोताओं के सामने बेहतर और निडरता से अपनी बात रख सकते हैं। डेल बताते हैं कि आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपनी क्षमताओं और गुणों को पहचानना चाहिए। इसके साथ ही नियमित रूप से अभ्यास करना और खुद की कमजोरियों पर ध्यान देकर उन्हें सुधारना आवश्यक है। संवाद की तैयारी और विषय की समझ। एक प्रभावी संवाद के लिए विषय की गहरी समझ और पूर्ण तैयारी आवश्यक है। डेल कार्नेगी का मानना है कि जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना ही अच्छा प्रदर्शन होगा। इस भाग में उन्होंने बताया है कि वक्ता को अपनी प्रस्तुति की पूरी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए और संभावित प्रश्नों के उत्तरों के बारे में भी सोचना चाहिए। तैयारी के दौरान एक योजना बनाना और अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने से श्रोता आपके संदेश को आसानी से समझ सकते हैं। श्रोताओं को समझना और उनके प्रति संवेदनशील होना। डेल कार्नेगी मानते हैं कि एक अच्छे वक्ता को अपने श्रोताओं के मनोभावों और उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए। श्रोताओं के प्रति संवेदनशीलता से व्यक्ति उनके विचारों और भावनाओं को बेहतर समझ सकता है। एक प्रभावी वक्ता वही होता है जो अपने श्रोताओं की आवश्यकताओं और रुचियों को समझे। इससे वक्ता अपनी बात को उनके अनुसार ढाल सकता है और उन पर बेहतर प्रभाव डाल सकता है। सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार। किसी भी बातचीत में सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। कार्नेगी के अनुसार आपकी आवाज, आपके शब्द और आपकी भावनाएं आपके संचार में ऊर्जा और जोश का संचार करती हैं। यह पुस्तक बताती है कि बोलते समय व्यक्ति को अपनी आवाज में आत्मविश्वास और जोश का समावेश करना चाहिए। जब आप अपने शब्दों में विश्वास रखते हैं तो श्रोता भी आप पर विश्वास करते हैं और आपकी बातों को अधिक गंभीरता से लेते हैं। भावनाओं का सही इस्तेमाल। डेल कार्नेगी बताते हैं कि जब आप अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो श्रोता आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। बातचीत में केवल तर्क या तथ्य ही नहीं बल्कि भावनाओं का भी महत्व होता है। अपनी बातों को प्रभावशाली बनाने के लिए व्यक्ति को अपनी भावनाओं को सही ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए, जैसे कि अपनी आवाज को उठाना या गिराना, चेहरे के भावों का इस्तेमाल करना और हाथों का सही तरीके से उपयोग करना। ये सभी चीजें मिलकर आपकी बात को और अधिक आकर्षक बनाती हैं। सुनने की कला और सहानुभूति। डेल कार्नेगी का मानना है कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए एक अच्छा श्रोता होना भी आवश्यक है। जब आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं तो आप उनकी सोच और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सहानुभूति और संवेदनशीलता का यह दृष्टिकोण किसी भी बातचीत को सकारात्मक और अर्थपूर्ण बनाता है। अपने श्रोताओं के प्रति संवेदनशील होने और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने से संवाद में स्थायित्व आता है। साधारण भाषा का प्रयोग। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं कि संवाद के लिए सरल और सीधी भाषा का उपयोग करें। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि जटिल शब्दों का उपयोग करने से श्रोता आपके संदेश को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। इसलिए अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने के लिए साधारण और सामान्य भाषा का उपयोग करें। ऐसा करने से श्रोता आपके संदेश से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं और उसे याद भी रख पाते हैं। कहानियों और उदाहरणों का प्रयोग। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए अपने संदेश को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए कहानियों और उदाहरणों का उपयोग करना चाहिए। कार्नेगी ने यह बताया है कि कहानियों के माध्यम से आप अपने संदेश को जीवंत बना सकते हैं। कहानियां न केवल संवाद को आकर्षक बनाती हैं बल्कि इसे अधिक समझने योग्य भी बनाती हैं। उदाहरण देने से भी श्रोता आपकी बात को आसानी से समझते हैं और उससे जुड़ जाते हैं। तनाव और घबराहट को नियंत्रित करना। अधिकांश लोगों को सार्वजनिक रूप से बोलते समय घबराहट और तनाव का सामना करना पड़ता है। डेल कार्नेगी ने इस पुस्तक में कुछ सरल तरीकों का उल्लेख किया है जिससे वक्ता अपनी घबराहट को कम कर सकते हैं।
जैसे अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करना, श्रोताओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और गहरी सांसें लेना। अभ्यास के साथ व्यक्ति अपनी घबराहट पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है और आत्मविश्वास के साथ बोल सकता है। निरंतर सुधार और अभ्यास। डेल कार्नेगी के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक ही दिन में अच्छा वक्ता नहीं बन सकता। इसके लिए निरंतर सुधार और अभ्यास आवश्यक है। व्यक्ति को अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करना चाहिए और उनमें सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। डेल कहते हैं कि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए धैर्य, समर्पण और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। प्रेरणा देना और उत्साह बनाए रखना। किसी भी वार्तालाप में श्रोताओं को प्रेरित करने और उत्साहित करने की कला भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक सफल वक्ता वही होता है जो अपने श्रोताओं को प्रेरणा दे सके और उनमें उत्साह भर सके। डेल कार्नेगी का मानना है कि वक्ता को अपने शब्दों में ईमानदारी और जोश का समावेश करना चाहिए ताकि श्रोता उनसे प्रेरित हो सके। जब श्रोता आपके शब्दों में सच्चाई और ईमानदारी महसूस करते हैं तो वे अधिक आत्मीयता से आपकी बातों को स्वीकार करते हैं। प्रश्नों का उत्तर देना और सकारात्मक प्रतिक्रिया देना। श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देना और उनके विचारों का सम्मान करना एक कुशल वक्ता की पहचान होती है। डेल कार्नेगी का मानना है कि संवाद को प्रभावशाली बनाने के लिए श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रश्नों का उत्तर खुले दिल से देना चाहिए। इससे श्रोता आपके प्रति विश्वास और सम्मान महसूस करते हैं और आपके संदेश को अधिक खुले मन से स्वीकारते हैं। निष्कर्ष। डेल कार्नेगी की अच्छा बोलने की कला संवाद कला को बेहतर बनाने के लिए एक अत्यंत प्रेरणादायक और व्यवहारिक मार्गदर्शिका है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह एक कला है जो हमारे विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का प्रभावी माध्यम है। इस पुस्तक के सिद्धांत और सुझाव हर व्यक्ति के लिए लाभकारी हैं जो अपने संवाद कौशल को सुधारना चाहते हैं और एक कुशल वक्ता बनना चाहते हैं। अच्छा बोलने की कला यह संदेश देती है कि आत्मविश्वास, सकारात्मकता, सहानुभूति और निरंतर सुधार से किसी भी व्यक्ति को एक कुशल वक्ता बनने में मदद मिल सकती है। संवाद की यह कला न केवल हमारी व्यक्तिगत सफलता को बढ़ाती है, बल्कि हमारे सामाजिक और पेशेवर जीवन को भी समृद्ध बनाती है।